बेटी पहलवान की। किशनपुर गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने गांव का मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी और वो बहुत सुंदर थी। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए पहलवान को उसकी शादी की चिंता होने लगी। क्योंकि वो एक पहलवान था, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए पहलवान लड़का ही पसंद किया। वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर और घनी मूंछों वाला एक जमींदार था। पहलवान ने उसके साथ अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा कर दिया। शादी के 6 महीने बाद ही दामाद ने पहलवान की बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। फिर बेटी अपने मायके आ गई। बाप ने दामाद से इसका कारण पूछा तो कहने लगा कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक मशहूर पहलवान था, लोगों में उसकी इज्जत थी। फिर उसने पत्नी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर का सारा काम सिखा दिया। फिर कुछ महीनों बाद सुलह समझौता के लिए समाज को बुलाया और माफी मांगी कि हम शर्मिंदा है, लाड प्यार में बेटी को घरेलू काम नहीं सिखाएं, और फिर से बेटी को विदा कर दिया। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। दामाद ने कहा कि इसे सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं आता। पहलवान फिर दुखी हुआ और फिर पत्नी से कहा कि इसे सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाओ। पत्नी ने सिलाई कढ़ाई बुनाई, रजाइयां, झालरें, यहाँ तक कि परांदे बनाना भी सिखाएं। फिर दामाद को बुलाया गया, फिर से गलती की माफी मांगी और बेटी को विदा कर दिया। फिर कुछ महीने बाद बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। फिर दामाद ने कहा कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती और गाय भैंसों का दूध दुहना भी नहीं आता। पहलवान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन समाज में बड़ी इज्जत थी, इसलिए वो खामोश रहा गया। फिर वो बेटी को साथ ले जाकर खेती बाड़ी के काम सिखाए, गाय भैंसों का दूध दुहना भी सिखाया और फिर बड़ी दुआओं के साथ बेटी को विदा कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। पहलवान ने पूछा तो बेटी कहने लगी, मेरा पति कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई थी। दामाद को तो आदत पड़ गई थी अपनी पत्नी पर हाथ उठाने और रौब जमाने की। पहलवान पिता ने कहा, बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन वही चीज नहीं सिखाई जो तुम्हें सिखानी चाहिए थी। बेटी कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद पहलवान के दामाद को लगा कि बहुत समय हो गया। ना ससुर ने माफी मांगी और ना ही बेटी को विदा किया, तो वो खुद ही अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुर ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों से वापस चला जा। आज की तारीख याद रखना और पूरे 1 साल बाद वापस आना और अपनी पत्नी को ले जाना। अगर उससे पहले यहाँ आया तो तेरी टांग तुड़वाकर वापस भेजूंगा। ससुर की बात सुनकर दामाद डर गया और वहां से वापस चला गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। पहलवान अपनी बेटी को सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस आ जाते। पत्नी ने कई बार पूछा, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। 1 साल पूरा हो गया। दामाद बेटी को लेने आया तो पिता ने खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पहलवान दामाद ने अपनी आदत से मजबूर फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पत्नी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह पति को ही उठाकर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं किसकी बेटी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 1 साल में पिता ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। इसके बाद कभी पहलवान दामाद ने अपनी पत्नी से ऊंचे स्वर में बात नहीं की और ना ही उस पर कभी हाथ उठाया और ना ही कभी बेटी मार खाकर अपने मायके वापस गई। पिता ने बेटी को क्या सिखाया था, अब तो आप अभी लोग जान ही गए होंगे। अगर आपको मालूम हो गया कि पिता ने बेटी को क्या सिखाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पिता ने बेटी को क्या सिखाया था।
और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।